everyone, welcome to Exams Card. My name is Pallavi Ojha and I am back with this bang on session on conditional sentences. क्या होता है conditional sentences? First of all I tell you, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे. Secondly, ये एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है ग्रामर का जो अक्सर आपके एग्जाम्स में आता है. बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं दे जस्ट गो विद द फ्लो में ही वो इंग्लिश के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं. बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़े ये वाले क्वेश्चंस आपके शायद गलत हो जाएं. व्हेन वी से कंडीशनल सेंटेंसेस, तो अगर मैं बहुत ही इसको सिंप्लीफाई करूँ, इसको आप इफ और देन के कॉन्सेप्ट में बोल सकते हैं. if and sometimes some people, some students also use then. बताऊंगी कि if के साथ then कितना सही है. बने रहिए इस वीडियो के अंत तक. बट अगर आपने अभी तक एग्जाम्स कार्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम ये करिए, बिकॉज सब्सक्राइब करने से, बेल बटन पे टैप करने से आने वाली वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी. कि आप जानते हैं इस चैनल पे आपको सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, करंट अफेयर्स, जीके, मैथ्स, बहुत कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है. आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. क्या होता है कंडीशनल सेंटेंसेस? एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंस जो होता है ना एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. व्हेन आई से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा एक मेन क्लॉज होता है और एक उसका डिपेंडेंट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. डू नॉट वेरी, आगे आने वाले वीडियोस में आपको सेंटेंसेस की भी सारी जानकारी दी जाएगी. यहाँ पे एक मेन वन कंडीशनल क्लॉज होगा जो एक्चुअली सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. आई विल जस्ट राइट इट हियर. ध्यान रखिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और जो रिजल्ट क्लॉज होता है वो यहाँ पे मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज होता है. तो एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता है ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से यहाँ पे आप शो करते हैं. ओके, लेट मी हेल्प यू विद सम एग्जाम्पल्स. तो शायद एग्जाम्पल्स आपको एक थोड़ा सा आइडिया प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. If water is heated to 100 degrees Celsius, it begins to boil. If you ever cheat me again, I will never talk to you. If I were a bird, I would fly. If you had given me your phone number, I could have called you. Do not worry, इन सबको हम डिटेल में करने जा रहे हैं अब. टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. कितने टाइप के होते हैं कंडीशनल सेंटेंस? देखिए प्राइमरली तो 3 ही टाइप के होते हैं. जो फर्स्ट टाइप होता है उसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. प्रेजेंट लाइकली कंडीशन टाइप 1 एंड प्रेजेंट लाइकली कंडीशन टाइप 2. देन आता है प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन और फिर आता है पास्टली लाइकली कंडीशन, जिसको मैं पास्टली अनफुलफिल्ड कंडीशन भी बोल सकती हूँ. सबसे पहले करेंगे हम प्रेजेंट लाइकली कंडीशन, जिसको रियल कंडीशन भी कहा जाता है. मतलब ये पॉसिबल है होना फ्यूचर के अंदर. दिस टाइप ऑफ कंडीशन एक्सप्रेसेस जनरल ट्रूथ, सिचुएशन इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉजेज अनदर. Here we are talking about a general truth rather than some specific instance of something. This type is also used for habitual actions. अच्छा, हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? जो हमेशा से करते आ रहे होते हैं, है ना. जनरल ट्रूथ क्या होता है? जो मुझ पे, आप पे, सब पे अप्लाई करता है. एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ. व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफर्स. अब देखो, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स इज गोइंग टू बी योर कॉज इफेक्ट, है ना. रीजन को शो किया जा रहा है. जब लोग सिगरेट स्मोक करते हैं तो उनकी जो हेल्थ होती है वो खराब होती है. तो ये जो क्लॉज है ये कंडीशनल क्लॉज होता है और ये जो क्लॉज होगा इसको आप मेन क्लॉज बोलते हैं. बाय द वे आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एक टर्म आपके साथ शेयर कर देती हूँ. कंडीशनल क्लॉज को
जिसमें इफ, व्हेन ये सब होता है, उसको कहा जाता है प्रोटैसिस। ये भी आप ध्यान रखिए। और जो मेन क्लॉज होता है, जो उसका रिजल्ट क्लॉज होता है, आई कैन से, उस क्लॉज को कहा जाता है एपेडोसिस। एपोडोसिस, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, इफ यू एक्सरसाइज डेली योर बॉडी बिकम्स फिट। ये सिर्फ मुझ पे या आप पे अप्लाई नहीं करता, ये सब पे अप्लाई करता है। ऐसा ही तो होता है। When my father comes from America, he brings chocolate for me. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, that my father lives in America only. So every year, every 6 months when he comes, he brings chocolates. तो ये क्या हुआ, एक हैबिचुअल एक्शन हो गया, करेक्ट। एंड व्हेन आई से इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज, ये सिर्फ मुझ पे या आप पे नहीं, ये सब पे अप्लाई होता है। तो ये हो गया एक जनरल ट्रूथ, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये होती है खास बात प्रेजेंट लाइकली टाइप 1 सेंटेंसेस की। यहां पे आपको क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, याद रखिए, जब भी हम जीरो कंडीशनल भी बोलते हैं इसको, या फिर प्रेजेंट लाइकली फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट टाइप अगर हम यूज करते हैं, तो इसमें आपका जो भी मेन क्लॉज होता है और जो कंडीशनल क्लॉज होता है, जो रिजल्ट क्लॉज होते हैं, वो दोनों के दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस, दैट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म के अंदर यूज किए जाते हैं। देखिए, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट देयर हेल्थ सफर्स, इफ यू एक्सरसाइज डेली यू रिमेन फिट। ध्यान रखिए कि आप ये जो कंडीशनल क्लॉज होता है, इसमें इफ कब इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हेन कब इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों यहाँ पे एक ही चीज को शो कर रहे हैं। सो नीड नॉट वरी, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट लाइकली और प्रेजेंट रियल कंडीशनल टाइप 2 की तरफ। तो अभी हमने टाइप 1 में क्या किया कि जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो हैबिट्स होती है, जो आप पे मुझ पे सब पे अप्लाई करती है, जो हमेशा से चलती आ रही होती है, तो वो एक किसी स्पेसिफिक कंडीशन, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा होता, अगर आप जनरल स्टेटमेंट की बात करें तो। बट टाइप 2 के अंदर जो है, this type 2 of present likely conditional sentence is used to express situation in which the outcome is likely but not guaranteed to happen in the future. और ये जो है लॉजिकल डिडक्शन पे बेस्ड होता है। ये एक पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सिचुएशन को डिनोट करता है। जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर योर एग्जाम, दिस एग्जाम। तो यहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूँ, ये सब पे तो नहीं अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे एक और भी चीज देखिए, देखो फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, राइट। इफ यू वर्क हार्ड, जरूरी नहीं होता है कि डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो जाता है, और डेफिनेट वाली चीज हम नहीं बोल सकते, बट 99% ऑफ कोर्स मेहनत करोगे तो पेपर क्लियर होगा ही होगा। इफ दे कॉल अस बिफोर लिविंग होम वी विल गिव देम प्रिसाइज डायरेक्शंस। तो देखो, दे, वी, कोई पर्टिकुलर लोग ही हैं, सारी जनता के बारे में तो बात नहीं हो रहा है ना। When my father goes to America this time, देख रहे हो, this time मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही। he will definitely bring chocolates for me. तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि इस पर्टिकुलर केस में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बट यहाँ पे आप देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस यूज किया गया है। ये होती है खास बात प्रेजेंट लाइकली टाइप 2 की। इफ क्लॉज नेवर टेक्स फ्यूचर सिंपल टेंस, विल और शैल का प्रयोग आप नहीं करेंगे टू डिनोट फ्यूचर टाइम। दो देखो, टाइम जरूर फ्यूचर ही शो कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं फिर से आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, फ्यूचर टाइम है, बट फिर भी हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। वैसे आपको बता देते हो, जो इफ क्लॉज होता है ना, वो विल और शैल क्या कोई भी मॉडल वर्ब नहीं लेता। तो वुड, कुड, शुड कुछ भी नहीं ले सकते। इफ यू वुड, नो। इफ यू कुड, नो। इन दैट केस ओनली यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू शो फ्यूचर टाइम। एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जो इफ क्लॉज होता है उसको प्रोटेसिस कहा जाता है, और जो विदाउट इफ क्लॉज होता है वो आपका जरूर फ्यूचर सिंपल टेंस ले सकता है टू डिफाइन फ्यूचर टाइम, एंड विदाउट इफ क्लॉज इज कॉल्ड एपोडोसिस।
आई होप कि आपको जो टाइप 1 है प्रेजेंट लाइकली कंडीशन वो समझ में आ गया है, प्रेजेंट लाइकली कंडीशन। बढ़ते हैं अब हम प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन की तरफ। ये क्या होता है प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशनल सेंटेंस? These sentences express conditions or results which are completely imaginary and unreal. ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं, आइवरी टावर पे रहना और किसी पैराडाइज में रहना, डे ड्रीम करना। These sentences try to make speculation or intention about future or present time. काश ऐसा हो जाए, काश काश। कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं आपको। इफ आई न्यू वेन यू वर लीविंग आई वुड मीट यू वंस। अगर मुझे पता होता उस टाइम पे तुम निकल रहे थे, जिस टाइम पे तुम निकल रहे थे, दैट मीन्स मुझे रियलिटी में नहीं पता था, तो इफ आई न्यू होगा। इफ आई वर अ डॉक्टर, अनरियल सिचुएशन है ना, अनरियल। काश मैं अभी डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। इफ आई वर अ बर्ड, क्या मैं और आप बर्ड बन सकते हैं? नॉट एट ऑल, अनरियल सिचुएशन। इफ इट वर नॉट सो कोल्ड राइट नाउ, अगर अभी इतनी ठंडी नहीं होती, आई कुड हैव प्लेड आउटसाइड, में बाहर खेलने जा सकता था। अब एक चीज जो आप देखिएगा यहाँ पे, हमने पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है, पास्ट सिंपल टेंस का। When I say if I were a doctor I would help the poor, देखो यहाँ पे आप डेफिनेटली पास्ट सिंपल टेंस यूज कर रहे हैं टू डिफाइन प्रेजेंट टाइम। अभी अगर मैं डॉक्टर होता तो, है ना, प्रेजेंट टाइम। एंड वुड हेल्प शो कर रहा है फ्यूचर टाइम को, तो मैं गरीबों की मदद करता। तो ये है यहाँ पे ट्विस्ट कि अब पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं एक्चुअली टू डिफाइन प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने वुड हेल्प लिया है, वुड मीट लिया है, कुड फ्लाई लिया है, बेसिकली मॉडल पास्ट मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है, राइट। बट यहाँ पे देखिए, इफ आई वर इट वर नॉट सो कोल्ड राइट नाउ आई कुड हैव प्लेड। जब मैंने कहा यहाँ पे फ्यूचर टाइम शो किया जा रहा है, यहाँ पे फ्यूचर टाइम शो किया जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पे पास्ट ही टाइम शो किया जा रहा है, सॉरी प्रेजेंट और पास्ट टाइम। और यहाँ पे पास्ट टाइम ही शो किया जा रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि अगर अभी ठंड नहीं होती तो मैं कब का निकल जाता, है ना, खेलने के लिए। तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम से, कुछ घंटों से ठंड ही है, वो काफ़ी देर से ट्राई कर रहा है कि मैं बाहर खेलने चले जाऊं, बट क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि वो जा नहीं सकता। तो कुड हैव प्लेड इज ऑल्सो फाइन। जैसे कि ये वाला जो सेंटेंस है, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प द पुअर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ आई वर अ डॉक्टर, ध्यान से देखिए जरा, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। Point to heed, point to pay attention. The correct way to structure unreal present conditional sentence is to use simple past tense in the if clause, if I were, no, and model auxiliary verb लेते हैं, जो past की model auxiliary verb होती है, basically could, should, would, might with verbs first form to show द अनरियलिस्टिक और अनलाइकली आउटकम। क्योंकि बर्ड ही नहीं बन सकती तो उड़ूंगी कैसे, दोनों के दोनों अनरियलिस्टिक रीजंस एंड अनरियलिस्टिक आउटकम्स है, उसके रिजल्ट्स हैं। इफ आई वर अ किड अगेन, अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, फिर से तो बच्ची नहीं बन सकती। इफ आई वर अ किड अगेन आई वुड ईट किंडर जॉय, है ना, आई वुड ईट अ लॉट ऑफ मैगी, इस तरीके से। ओके, अब बात करते हैं टाइप 4, प्रेजेंट लाइकली, पास्ट लाइकली कंडीशनल सेंटेंस। पास्ट लाइकली, यहां पे फंडा बड़ा सिंपल सा है। द सेंटेंस, दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन। अगर ऐसा हो जाता तो आज सिचुएशन कुछ और होती, पास्ट में कुछ अलग सिचुएशन हो, कुछ और चीज हो जाती, तो आज प्रेजेंट कुछ और होता। ये इम्पॉसिबल कंडीशनल भी कहा जाता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता, पास्ट में चेंज हो सकता था, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली यहाँ से फंडा क्या समझ में आ रहा है, अभी तक जो हमने किए थे वो प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम को शो कर रहे थे, ये पास्ट टेंस
और पास्ट टाइम को ही शो कर रहे हैं। बेसिकली इफ आई से तो बच्चों ये रिग्रेट शो कर रहे हैं, काश ऐसा हो जाता, काश मैं पढ़ाई कर लेता। If you had told me you needed a ride, I would have called you. अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हें राइड चाहिए तो मैं तुम्हें बुला लेता, मतलब तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया, बताया ही नहीं। If you had told me, आप देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जा रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। If I had cleaned the house, I could have gone with you. अगर मैंने पहले ही घर की सफाई कर ली होती तो मैं तुम्हारे साथ में निकल जाता। इफ आई हैड क्लीन, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं पास्ट का मॉडल वर्ब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई कुड हैव गॉन विद यू। Sorry, okay, so these are two repeated only. Anyways, I hope the funda is clear to all of you. Key points to remember of this type of sentence. The third conditional mood expresses a situation that could have only happened in the past if a certain condition had been met. Past में कुछ ऐसा हो गया होता तो situation कुछ और होती. When using the third conditional, we use the past perfect tense with the if clause और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, वुड, कुड, शुड, माइट, जितने भी पास्ट की मॉडल वर्ब्स है ना, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं विद द मेन क्लॉज, विद द रिजल्ट क्लॉज टू एक्सप्रेस द थ्योरेटिकल सिचुएशन दैट कुड हैव बीन पॉसिबल। समझ में आ रहा है ना? कई बार हम अब रिग्रेट करते हैं कि पास्ट में शायद ऐसा हो गया होता तो सिचुएशन कुछ और होती, काश मैं पढ़ाई कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं पास हो जाता, तो अब तो सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट ही बचा है, उस तरीके से। Now points to remember, please never to use if and then together. ये तो आपको सारे ही केसेस में ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी टाइप के टेंस में आप इफ और देन को एक साथ नहीं यूज करेंगे। सेकेंडली, कंडीशनल सेंटेंसेस एक्चुअली सब्जंक्टिव मूड को डिफाइन करते हैं। सब्जंक्टिव मूड जो विश को शो करते हैं, जो डिजायर को शो करते हैं, जो रिग्रेट को शो करते हैं, जो काश को शो करते हैं, यदि को शो करते हैं। वर और हैड जैसी वर्ब्स, इनकी यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। द सेंटेंस बेसिकली गोज इन द पास्ट टेंस बट परहैप्स टाइम जो है प्रेजेंट या फ्यूचर का शो कर रहा हो। इफ आई वर अ बर्ड, अभी अगर मैं बर्ड होती मैं फ्लाई करती, आई कुड फ्लाई। इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई। जैसे मैंने कहा इफ और देन को साथ में मत यूज करें, तो इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल क्लियर एग्जाम, नो नो, दिस इज अ बिग नो, इनकरेक्ट है ये स्ट्रक्चर। इफ और देन को साथ में नहीं यूज करते, जैसे सिंस और देन को, बिकॉज और देन को नहीं यूज करते ना, वैसे इफ और देन को नहीं यूज करते। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे यूज करते, वो गलत होता है। तो इफ यू वर्क हार्ड कॉमा लगाइए, यू विल क्लियर योर एग्जाम, और यू विल क्लियर योर एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। इफ क्लॉज को बीच में भी लेके आ सकते हैं। आई सजेस्ट, अब देखो मैंने सब्जंक्टिव कहा ना, आई सजेस्ट दैट ही प्ले द गिटार। बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये सब्जेक्टिव मूड को शो कर रहा है और ये अपने साथ में ओनली वर्ब की बेस वर्ब यूज करता है, ना एस ना ई एस, कुछ भी नहीं। आई विश आई वर टॉलर, आई विश आई हैड अ कार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेस्ट के बारे में। लेस्ट के साथ आप सब जानते हैं कि शुड तो यूज किया ही जाता है, बिल्कुल मानती हूं। वर्क हार्ड, मैं लिख देती हूं यहां पे वर्क हार्ड। वेरी फेमस एग्जाम्पल, लेस्ट यू शुड नॉट क्लियर योर एग्जाम। ये तो हम न जाने बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या आप जानते हैं कि लेस्ट के साथ में नॉट नहीं यूज किया जाता? ये मैं आपको आगे जब कंजंक्शंस करवाऊंगी तब भी बताऊंगी। इसका कारण होता है कि लेस्ट का खुद का मतलब नेगेटिव होता है। ऐसा ना हो कि कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि
तुम्हारा एग्जाम ना क्लियर हो, तुम एग्जाम ना क्लियर कर पाओ, ठीक है, ऐसा ना हो। पर आज कुछ मैंने कहा जैसे ट्विस्ट है इस लिस्ट के अंदर। द कंजंक्शन लिस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस सब्जंक्टिव मूड। हाउ कम? अभी आपने देखा ना, आई सजेस्ट दैट ही प्ले गिटार यूज किया, उसकी प्योर फॉर्म यूज की प्ले की हमने, ना ही प्लेज यूज किया, ना प्लेड यूज किया, ना विल प्ले यूज किया, नो, ओनली प्ले। बट जबकि हम जानते हैं कि ही जो होता है वो अपने साथ में एस और ई एस कैरी करता है। क्यों? क्योंकि सजेस्ट ऑलरेडी यूज कर लिया गया था। ये सब्जंक्टिव मूड शो करता है। तो यही चीज मैं यहाँ पे आपको शो करना चाह रही हूँ। ही ग्रिप्ड हिज ब्रदर्स आर्म लेस्ट ही बी ट्रैम्पल्ड बाय द मॉब। ही बी ट्रैम्पल्ड होना तो चाहिए था यहाँ पे ही इज, ही विल बी, बट बी यहाँ पे वर्ब की प्योर फॉर्म है। बी से ही तो इज़म आते हैं सारे के सारे। अगला देखिए, लेस्ट एनीवन शुड डाउट माई स्टोरी आई हैव ब्रॉट द डॉक्यूमेंट्स टू अटेस्ट टू इट्स ट्रूथ। लेस्ट के साथ शुड यूज किया जाता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई हैव ब्रॉट डॉक्यूमेंट्स टू अटेस्ट टू इट्स ट्रूथ, और लेट्स से लेस्ट एनीवन doubt my story I have brought documents to attest to its truth। yes, anyone के साथ में या फिर तो should का इस्तेमाल करें, सॉरी, लेस्ट के साथ में या फिर तो should का इस्तेमाल करें, या फिर लेस्ट के साथ में आप डायरेक्टली मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। ये यहां पे मैं समझाना चाह रही हूं आपको। तो बोथ आर करेक्ट। They feared to spare him lest he should report the matter to the king। तो lest के साथ should तो यूज किया जाता ही है, आप lest ही report the matter भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। I hope कि आपको समझ में आ गया that both these ways are absolutely correct to use for lest। So here I finished this conditional sentence का chapter for you। I really hope कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, पूछना भूलिएगा मत। Do not hesitate। कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए, और ये मैं आपके लिए यहाँ पे असाइनमेंट छोड़ के जा रही हूँ। I really hope that you enjoyed today's session। As I said, please, if you have any question, please comment below and tell me also which topic you want to learn from me। Please subscribe to our channel ExamScart to clear your exam with zero tuition or coaching fee। Thank you so much। Bye bye। Ciao ciao। Take care।